वेलकम एट क्रेजी फॉर आईएएस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूसेंट जीके के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसका ये पार्ट नंबर 3 है और बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो वो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो भारत के संविधान का संरक्षण करता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतको कटीला। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो डीएनए एवं प्रोटीन क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 17 में किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, मीन्स अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? ये किया गया था 1990 में। उत्तर वैदिक काल में मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि विशिष्टीय सूचक हैं? तो वो है चित्रित धूसर मृत भांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। मुक्तेश्वर भुवनेश्वर। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयास किए थे? तो ये किए थे राजा राम मोहन रॉय ने, और उनके प्रयासों से ही विलियम बेंटिंग ने 1829 के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया था। भारत में हीरे की खानें कहाँ कहाँ हैं? भारत में हीरे खाने आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो था नालंदा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है समुद्रगुप्त को। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक धन्वंतरी से मानते हैं, भगवंतिक से मानते हैं, धन्वंतरी। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1780 में। फर्स्ट टाइम ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बंगाल डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर है? तो हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो ये गुप्त वंश के साथ संबंधित हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा जल है उसका घनत्व अधिकतम होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है केरल। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था और इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो वो था लोथल में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति होते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो वो है बिंबिसार। बिंबिसार के टाइम में मगध का उत्थान हुआ था। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी इकाई यूज की जाती है? अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई का यूज किया जाता है, यानी अंतरिक्ष में हम जब दूरी नापते हैं तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है बेंगलोर में। संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं।
भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वो है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब बल्ब है जो हमारा, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1764 में हुआ था। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। इसको याद कर सकते हैं निहाल से। इसको याद करने के लिए निहाल याद कर सकते हैं, नीला, लाल, हरा, निहाल। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मुगल चित्रकला किसके काल में उत्कर्ष पर थी? तो वो थी जहांगीर के समय। विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1336 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो वो है बिंबिसार। प्रथम बार स्वतंत्र भारत में चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1951 में फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया के इलेक्शन हुए थे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा किसने माना था? स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था। 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया था दास्ता को। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो होती है मेघालय में। मेघालय के चिरापुंजी में। ये आप मशीन राम का नाम दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। देश की दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। भगत सिंह के साथ साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो वो दी गई थी राजगुरु व सुखदेव को। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक थे GD सावरकर। और मित्र मेला के संस्थापक से VD सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? इंडियन रिपब्लिक के संस्थापक थे SN। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे SN सान्याल। अल्फा, बीटा व गामा किरणों में से ऋण आत्मक आवेश किस पर होता है? ऋणात्मक आवेश। तो वो बीटा किरणों के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। बाकी अल्फा के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बीटा इज नेगेटिव, अल्फा इज पॉजिटिव एंड गामा इज न्यूट्रल। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पानी में चीनी का घुलना और जल का वाष्प में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने में प्रयुक्त होता है? तो वो हाइड्रोजन गैस का। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था पांडवों ने। भारत की झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और ये राजस्थान में है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे। और ये 10वें नंबर के गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? तो 15 अगस्त 1947 को प्रथम भारतीय डाक टिकट छपा था। मध्य प्रदेश के महू जिले में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर राज्य में होता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के स्तंभों अभिलेखों को पढ़ा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि परसेंटेज वाइज मेघालय में पाए जाते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है इनकार करना।
काली नदी किसे कहा जाता है? जो हमारी शारदा नदी है उसे ही काली नदी कहा जाता है। काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है? तो प्लेग है, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ये जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं इनकी जो प्लेलिस्ट है ल्यूसेंट जीके क्वेश्चन की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, काइंडली चेक फ्रॉम देयर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 के अंदर दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो कंगारू के बच्चे को जॉय कहते हैं, जॉय। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो लेक बाइकाल। लेक बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। दुनिया में छोटा भारत कौन से देश को कहा जाता है? तो फिजी है ना, फिजी देश को छोटा भारत कहा जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग 16 साल के बाद नहीं बढ़ता? तो वो है दांत। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक एयरपोर्ट हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश में। भारत के कौन से राज्य में कुत्ते की पूजा की जाती है? तो भारत के कौन से राज्य में कुत्ते की पूजा की जाती है? तो वो की जाती है छत्तीसगढ़ में। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कुत्ते की पूजा की जाती है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले प्रधानमंत्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वो निर्मित की गई थी। और ये गुफाओं की संख्या कितनी है? और ये अजंता गुफाएं हैं वो सारी की सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मनुष्य का फेफड़ा एक दिन में लगभग कितने लीटर हवा फिल्टर करता है? तो मनुष्य का फेफड़ा एक दिन में लगभग 20 लाख लीटर ऑक्सीजन पहुंचाता है, हवा साफ करता है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। ट्विन सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं। थैंक यू। ये हमारा क्यूआर कोड है। इफ़ यू लाइक आवर वर्क and want to make the financial contribution, kindly make the financial contribution through our QR code. Thank you. Please like my video, share my video and subscribe my channel. आप जहाँ भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, कृपया करके शेयर कीजिए। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।